जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों मोहन भाई संजय भाई देलकर एक भारतीय राजनेता और आदिवासी अधिकारों के पुरस्कार थे जो दादरा और नगर हवेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में से 7 बार चुने गए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में और दमन दीव में वह कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे थे और उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी खुद की पार्टी भारतीय नवशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों मोहन देलकर का जन्म 19 दिसंबर 1962 को संजय भाई देलकर के घर हुआ था। संजय भाई 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दादरा और नगर हवेली से लोकसभा के लिए चुने गए और 1969 में पार्टी के विभाजन के समय मोरारजी देसाई से के एनसीओ गुट में शामिल हो गए। वह एनसीओ उम्मीदवार के रूप में 1971 का लोकसभा चुनाव हार गए। मोहन देलकर ने अपना करियर सिलवासा में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में शुरू किया और वह वहाँ के विभिन्न कारखानों में काम करने वाले आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1985 में उन्होंने आदिवासियों के लिए आदिवासी विकास संगठन की शुरुआत की। 1989 में वह एक स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में दादरा और नगर हवेली निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 और 1996 में उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीदवार के रूप में फिर से चुना गया। 1998 में वह फिर से उसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में और 2004 में वह एक स्वतंत्र और भारतीय नवशक्ति पार्टी के रूप में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उम्मीदवार क्रमशः एक पार्टी जो उन्होंने बनाई थी 4 फरवरी 2009 को वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और 2019 में उन्होंने खुद को कांग्रेस से दूर कर लिया और एक स्वतंत्र राजनेता के रूप में चुने गए। हालांकि 2020 में वह जनता दल पार्टी में शामिल हो गए। शैक्षिक और सामुदायिक परियोजनाएं। जुलाई 2003 में देलकर ने दादरा और नगर हवेली के आदिवासी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मिशन के साथ अपने पिता के नाम पर स्वर्गीय संजय भाई रूपजी भाई मेमोरियल ट्रस्ट SSRMT की स्थापना की। सिलवासा में 50 एकड़ भूमि में फैले परिसर में 4 कॉलेज शामिल है जो पुणे विश्वविद्यालय से संबंध है। SSR कॉलेज ऑफ आर्थ साइंस एंड कॉमर्स, SSR कॉलेज ऑफ फार्मेसी, SSR कॉलेज ऑफ एजुकेशन और SSR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। 2018 में देलकर ने SSR मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन का कुछ हिस्सा स्थानीय लोगों को ₹1 के सांकेतिक किराए पर दिया। 5वें कॉलेज की स्थापना के लिए प्रशासन नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आदिवासी लोगों के लिए सामुदायिक समारोह स्थल होने के लिए उन्होंने जवाहर में आदिवासी विकास भावना नामक एक सामुदायिक हॉल का निर्माण किया। और दोस्तों 5 जुलाई 2020 को देलकर ने यूट्यूब और ट्विटर पर लोकसभा सांसद के रूप में इस्तीफा देने की धमकी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि स्थानीय प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। देलकर ने कहा, न्याय पाने के मेरे सभी प्रयासों को इन लोगों ने अवरोध कर दिया है और पत्थरबाजी की है। वो मुझे फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे समर्थक जिन संगठनों को मैं चलाता हूं या जिनके लिए काम करता हूं उन्हें निशाना बनाया जाता है और लोग इसमें भी शिकार किया जाता है। देलकर को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि भाजपा नेता, नौकरशाही, पुलिस जांच एजेंसियों और स्थानीय गुंडे उन्हें हर स्तर पर लगातार परेशान करते थे। कांग्रेस के सचिन सावंत ने कहा कि एक जांच अधिकारी ने कथित तौर पर देलकर से कहा था उसे ऊपर से आदेश मिला है। 19 सितंबर 2020 को संसद ने उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के मुद्दे को साजिश के हिस्से के रूप में यह दावा करते हुए उठाया कि मुक्ति दिवस 2 अगस्त पर उन्हें क्षेत्र के लोगों को संबोधित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। MP मोहन देलकर के बेटे अभिनव देलकर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने उनके समर्थकों के लिए
चीज़ों को मुश्किल बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता के समर्थकों और आदिवासी कार्यालयों को एक स्थानीय सरकारी स्कूल में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने चुनावों में उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय विश्वविद्यालय एसएसआर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था, जिससे उनके पिता ने अदालत से एक स्थगन आदेश के माध्यम से रोकने की कामयाबी रहे हैं। आत्मघाती दिलकर ने अपने एक समर्थक की अदालत में सुनवाई में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा की, जिससे पहले होटल चलाने के नाम पर अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में सिलवासा उप जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दिलकर ने 22 फरवरी 2021 को होटल सी ग्रीन मुंबई में 15 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर खुद को फांसी लगा ली। नोट में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को अन्याय, अपमान और पूर्वग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और विशेष रूप से प्रफुल्ल खोरा पटेल का नाम लिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिलकर की आत्महत्या में भाजपा की भूमिका की जांच की मांग की। यह जांचने के लिए क्या उन पर केंद्र सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा था। अभिनव दिलकर कहते हैं कि उन्हें पता था कि अगर उन्हें यहाँ अपना जीवन समाप्त करना होता तो सुसाइड नोट गायब हो जाता और कोई मामला दर्ज नहीं होता। 25 फरवरी 2021 को अभिनव दिलकर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। अभिनव ने मांग की कि प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक के पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के मामले में आरोपों का सामना कर रहे थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 389 जबरन वसूली करने के लिए व्यक्ति को अपराध के आरोप में डराना और 306 के आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR प्रफुल्ल खोरा पटेल, कलेक्टर संदीप कुमार सिंह, पूर्व पुलिस अधीक्षक शरद भास्कर दराद, डिप्टी कलेक्टर अपूर्वा शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी मनस्वामी जैन, पुलिस निरीक्षक मनोज पटेल, DNS विधि सचिव रोहित P यादव, तलाठी दिलीप के खिलाफ अधिनियम 1989 दर्ज किया गया था। पटेल और भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान, जिनका भूमि हड़पने के विवादों में इतिहास रहा है। 18 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक मोहन दिलकर ने FIR में नामजद लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्मिक लोक शिकायत कानूनी और अन्याय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव से शिकायत की थी। 12 फरवरी 2021 को सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा विशेषाधिकार समिति की सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां दिलकर ने घोषणा की, यदि मेरा उत्पीड़न बंद नहीं हो किया गया तो मेरे पास आत्महत्या करने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। FIR दर्ज होने के कुछ घंटों पहले अनिल देशमुख आत्महत्या की जांच के लिए विधान भवन एक विशेष जांच दल की घोषणा की गई थी। 10 मार्च 2021 को संसदीय शून्यकाल सत्र के दौरान विनायक राउत ने घोषणा की, महाराष्ट्र में एमवीर सरकार ने मामले की जांच के लिए ATM की प्रतिनियुक्त की है, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से PM से अनुरोध करता हूं कि स्थानीय प्रशासन MP और कलेक्टर को होना चाहिए। बर्खास्त कर दिया गया और IPC के धारा 304 के तहत मुकदमा चलाया गया। चल रहे सड़क विरोध। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।